तेहरान और वाशिंगटन में मुफाहमत की याददाश्त के अहम निकात सामने आ गए। 14 निकाती दस्तावेज को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया। CNN वर्ल्ड के मुताबिक अमरीका और ईरान उसके इत्तेहादी तमाम महाजों पर जंग खत्म करें। अमरीका ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत फरोख्त करने की इजाजत देगा। दोनों मुल्क एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के फौरन बाद बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। अमरीका हतमी माहिदे के तहत तय शेड्यूल के मुताबिक ईरान पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करेगा। ईरान के साथ माहिदे पर 48 घंटे में दस्तखत हो जाएंगे। बड़ी मेहनत के साथ माहिदे के निकात तय किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को कैसे मना कर सकते हैं। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल से रोकना नाइंसाफी होगी। ईरान के साथ हतमी माहिदे के लिए 60 रोज की डेडलाइन मुश्किल नहीं। अमरीकी फौज को कुछ अरसे के लिए खलीज में रखेंगे। इससे कबल न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और कतर की क़यादत का इजहार तशक्कुर किया। ईरान के साथ डील कराने पर अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा अमन मुज़ाकरात और माहिदे के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा काम किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर में अपने शराकतदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगा। 60 दिन में हतमी डील ना हुई तो ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, नई क़यादत बहुत स्मार्ट है। वो डील ना करते तो बमबारी हफ्तों महीनों चलती रहती। माहिदे पर लिखवा दिया कि ईरान एटमी बम खरीदेगा ना बनाएगा। ट्रंप ने कहा माहिदे पर G7 समेत दुनिया के सारे ममालिक बहुत खुश हैं। सिर्फ एक मुल्क ने आकर कहा बमबारी करते रहें, वो बेवकूफ़ है। ईरान के साथ माहिदे पर नेतन्याहू मायूस हुआ है। नेतन्याहू के साथ लेबनान के मामले पर इख्तिलाफ है। उसको कह दिया लेबनान के मामले पर जिम्मेदारी दिखाए। बैरूत की इमारतें तबाह करना बेहतर हल नहीं। हिजबुल्लाह से दुरुस्त तरीके से निपटे। उम्मीद है अब पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन आएगा। जंग के दौरान गैर जानिबदार रहने पर रूस और चीन के शुक्रगुजार हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त मंजर-ए-आम पर 14 निकात पर मुश्तमिल मतन का उन्वान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त रखा गया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक माहिदे के तहत लेबनान समेत तमाम महाजों में जंगबंदी लाजमी करार दी गई। अमरीका ईरानी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने का पाबंद है। 30 रोज में बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ों को रोकने का सिलसिला बंद करेगा। अमरीकी इंतजामिया मुंजमद ईरानी असासों की वापसी की राह में हायल रुकावटें दूर करेगी। कल से शुरू मुज़ाकरात में जोहरी मामलात और तमाम पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी। 60 रोज के दौरान अमरीका मजीद पाबंदियों और फौजी तैनातियों से गुरेज करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का रूसी और चीनी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। इराक़ची ने दोनों ममालिक को मुफाहमती याददाश्त पर एतमाद में लिया। मुआहदे के मुताबिक लेबनान पर इजरायली हमलों की फौरी बंदिश का मुतालबा किया। उम्मीद जाहिर की कि मुआहदे के बाद रूस और चीन नए मौक़े का फ़ायदा उठाकर बाहमी इक़्तिसादी और तवानाई के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। अमरीका ने ईरान की समुद्री नाकाबंदी जुज़वी खत्म कर दी। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक ईरान के 3 ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ अबूर कर चुके। तीसरे टैंकर में 10 लाख बैरल खाम तेल मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल की बरामद से ईरान की आमदनी में खातिर खा इजाफा मुतवक्के। ईरान की सालाना आमदन $100 अरब तक पहुंच सकती है। उधर CNN ईरान अमरीका मुजवजा मुफाहमती मुसवदा सामने ले आया। दावा किया कि मुफाहमत के तहत ईरानी तेल पर अमरीकी पाबंदियां फौरी हटेंगी। लेबनान समेत तमाम महाजों में जंग खत्म की जाएगी। मुजवजा मुसवदे में आबना हुर्मुज़ ईरानी जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम का कोई तज़किरा नहीं। फ्रांस में G7 कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन मुलाकातों में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की सुबकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी पर तंज के नश्तर चला दिए। पहले इंतहाई खूबसूरत और फरिश्ता कहा, साथ ही याद दिलाया कि वो गुजरात के कसाई भी हैं। बोले ये मासूम दिखने वाला शख्स दरअसल एक कातिल है। दिखने में इतने अच्छे हैं कि सामने वाले को अपनी मासूमियत से सरप्राइज देते हैं। ट्रंप का मोदी को कातिल कहने का बयान गैर मुल्की मीडिया की जीनत बन गया।
पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के बजट को बानी की मुलाकात से मशरूत कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक बजट पेश करने की तारीख का तयन ना हो सका। ज़राए के मुताबिक सूबाई महकमा खजाना ने 2 बजट तैयार किए हैं। 3 माह के बजट का हजम 300 अरब रुपए होगा। मुकम्मल बजट का हजम 2300 अरब रुपए से ज़ायद है। बानी पीटीआई से मुलाकात ना हुई तो 3 माह का बजट जून के आखिरी हफ्ते में पेश होगा। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना है कि आइन का आर्टिकल 125 इजाज़त देता है कि 3 माह का बजट पेपर पेश कर सकते हैं। आज बजट पर बहस का आगाज अच्छे अल्फाज और अंदाज में नहीं हुआ। हमें लकीर खींचना होगी ताकि गलत तासुर ना फैले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारे मुतालिबात बहुत सादा हैं। हमने कानून के निफाज का मुतालिबा किया है, अपने लीडर तक रसाई और उनकी अहलिया के इलाज की बात की है। इकबाल अफरीदी पर ऐवान में आने की पाबंदी ख़त्म की जाए। बैरिस्टर गोहर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुआहदे में अच्छा किरदार अदा किया। हुकूमत की कोशिशों को सराहते हैं। मुल्क के अंदर भी मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन किया जाए। पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया मरी बोली कि हम एनएफसी में सूबों का हिस्सा नहीं काटने देंगे। कहा गया कि जो 8,483 रुपये कमाएगा वो गरीब है। ये बहुत अजीब बात है। हमें 10,000 में ज़रा चूल्हा जला कर दिखाओ। वफाकी बजट में भरपूर मेहनत से रिलीफ की गुंजाइश पैदा की। एफबीआर में सिफारिश कल्चर खत्म किया। टैक्स वसूली के निज़ाम को मजबूत कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग। कहा कि पूरी दुनिया वफाकी बजट की तारीफ कर रही है। कुछ लोगों को महज तनकीद की आदत है। ऐसे लोग तनकीद बराए तनकीद पर यकीन रखते हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी बोले कि ये सहूलत, रिलीफ और टैक्स को वसी करने का बजट है। हुकूमत पायदार बुनियादों पर मुआशी इस्तेहकाम जारी रखना चाहती है। मुल्क में 9,000 अफराद के पास 750 अरब रुपए के बैंक डिपॉजिट हैं। इन अफराद ने सिफर इनकम टैक्स अदा किया था। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल का कौमी असम्बली खजाना कमेटी में ब्रीफिंग के दौरान इंकशाफ कहा कि 98.9% अफराद रिटर्न फाइलर्स अपनी आमदन कम जाहिर करते हैं। सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए फेसलेस सिस्टम इस्तेमाल होगा। फील्ड वाला अफसर ना इंक्वायरी करेगा ना तहकीकात में रद्द-बदल कर सकेगा। मशकूक डेटा का ऑडिट करवाया जाएगा। टैक्स दहिंदा को ई समात की सहूलत भी दी जा सकेगी। टैक्स दहिंदा के पास अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का भी ऑप्शन रहेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस निज़ाम में ऑडिट एक थर्ड पार्टी के जरिए किया जाएगा। 1 लाख रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्टर्ड करने का हदफ मुकर्रर। एफबीआर हुकाम का कहना है कि अभी तक पॉइंट ऑफ सेल से महज 37,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हुए। अहदाफ में नाकामी के बाद रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बदल दिया गया। सालाना 20 करोड़ रुपए सेल पर रिटेलर्स के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की शर्त खत्म। सेल्स टैक्स थर्ड शेड्यूल में आइटम्स की प्राइसेस थर्ड पार्टी या इदारे शुमारियात से कराने का फैसला कर लिया। तमाम कारोबार के लिए वैल्यू एडिशन पर आउटपुट का 10% एडवांस टैक्स लेने का फैसला। कस्टम्स केसेस में स्पेशल जज को मुलजिम के कैश अकाउंट के असासे मुंजमद करने का इख्तियार होगा। पोर्ट पर टर्मिनल ऑपरेटर्स की तरफ से ताखीर पर जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया। मशकूक या नॉन कस्टम पेड गाड़ी को एफबीआर की कस्टडी में दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल्लाती का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान मिस्र ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मुफाहमत पर बातचीत। जुम्मे को मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से मुताल्लिक़ उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं में आइंदा रीजनल 4 वज़राए ख़ारिजा इजलास की तैयारियों पर भी बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर हमेश फाल्कनर की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ने अमरीका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार को सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। पाकिस्तान आलमी अमन का अलंबरदार बना। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों का मसला मिलकर हल करने पर इत्तेफाक।
Vitamag